श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है ना। आज के टाइम पे हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ परेशान है अपने परिवार के लिए। देखो, हर इंसान जो है ना लाइफ का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कोई कमाता है किसके लिए? परिवार के लिए। कोई इंसान अपने लिए बहुत नहीं करता है, अपने परिवार के लिए सोचता है। और जब वही परिवार उदास रहता है, दुखी रहता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो उसी तकलीफ को दूर करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे। एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुमकुम का एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपके घर से जो प्रॉब्लम होंगी ना वो सारी खत्म होंगी, खासकर आपके परिवार की। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे परिवार में खुशियों को लाने के लिए। अगर लड़ाई बहुत होती है तब भी कर सकते हो, घर में सुख शांति नहीं आती है तो भी कर सकते हो। उसके लिए हमें पिसी हल्दी लेनी है एक चुटकी। ध्यान रखिएगा, जो आप चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करोगे उसका पेस्ट नहीं बनाना कि पानी वगैरह डाल दो, नहीं, एकदम सूखी हल्दी आपको लेनी है, मात्र एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब उसके साथ में मैंने यहाँ पे गलती से आपको लाल चंदन दिखा दिया। चंदन नहीं लेना है आपको, लाल चंदन, आपको कुमकुम लेना होगा। क्या लेना है? कुमकुम। या तो कुमकुम ले लो या तो रोली ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले लो। अब तरीका समझो, इसको भी पेस्ट नहीं बनाना है, इसको भी सूखा रखेंगे, सादा रखेंगे। अब आपके घर में होंगे भगवान विष्णु, भगवान हरि की कोई भी फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, होगी ना? क्या करना है? देखो, एक तरफ तो आपके पास में हल्दी है और एक तरफ आपके पास में कुमकुम है। जो भगवान हरि हैं, है ना, उनका जो राइट पैर होगा, यानी कि जो उनका सीधा पैर होगा, उस पैर पर आपको हल्दी समर्पित करनी है। और जो भगवान हरि का, भगवान नारायण का जो लेफ्ट पैर होगा, यानी कि जो उल्टा पैर होगा, उस पे आपको कुमकुम समर्पित करनी है। यह काम सिर्फ और सिर्फ एकादशी पे करते हैं और किसी भी तिथि को या और किसी भी दिन को नहीं करते हैं। अगर आपने इस उपाय को, है ना, एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि सुबह भी करो शाम को, या तो सुबह कर लो या तो शाम को कर लो, कभी भी कर लो। अगर आपने ऐसा कर लिया, कम से कम 3 एकादशी, कोई सी भी एकादशी पड़ती है, मात्र 3 एकादशी लगातार इस उपाय को याद से अगर आपने कर लिया, तो परिवार में भगवान हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। लड़ाई झगड़े तो आपके घर में कभी हो ही नहीं सकते, इतना ताकतवर ये उपाय होता है भगवान हरि का, भगवान नारायण का ना। भूलना नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग, जब मैंने इस उपाय को पिछली बार समझाया था तो लोगों ने कहा था भैया जो हम हल्दी चढ़ाएंगे, जो हम कुमकुम चढ़ाएंगे, बाद में उसका हम करेंगे क्या? तो बाद में कुछ करना नहीं है, आप उसको ऐसे चढ़ा रहने दो। फिर जब आप ऐसे हल्का फुल्का जब अपने पूजा पाठ के स्थान को आप पोछो तो उनको भी कपड़ों से क्या करोगे? पोछ लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़ी आपको चढ़ानी है, थोड़ी थोड़ी चढ़ानी है, तो कितना उठाओगे, कैसे क्या करोगे? इसलिए चढ़ा रहने दो। उसके बाद में जब साफ सफाई करो तो पोंछ देना। मेरी बात समझ में आई तो करके देखिएगा। बहुत ही छोटा सा और आसान सा ही उपाय था। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय भी किसके लिए होगा? अगर आप पे घर में धन की कमी है तो कर सकते हो, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं आती तो कर सकते हो, कोई भी संकट घर में आता है तो कर सकते हो। ये जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगा, उसको जरूर सुनना। पहले समझ लेते हैं इस उपाय को। तो इसके लिए आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मात्र एक चुटकी हल्दी आपको लेना होगा। अब हल्दी तो आपने ले लिया, यहाँ पे भी सूखी हल्दी लेंगे, उसको पेस्ट वोस्ट नहीं बनाना है ना। उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी कमल गट्टे की। ये कमल गट्टे की माला आपको इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा हाँ, कमल गट्टे की माला यहाँ पे दिखाई दे गई तो आपको छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आप लोग के लिए आज रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर है। अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हैं, जो कि धन प्राप्ति के लिए होता है, धन में समृद्धि के लिए होता है, तो उसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, कमल गट्टे की माला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये मैं आपको फ्री दे रहा हूं, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम के आसपास की भस्म फ्री दे रहा हूं। अगर इसका लाभ उठाना है तो आज रात 12 बजे तक इस नंबर पे जो मैं नीचे लिख रहा हूं, इस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा 3 से 4 दिन में। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। अब बात करते हैं उपाय की। आपको जरूरत पड़ेगी मात्र एक कमल गट्टे की। पूरी माला नहीं लेनी है, सिर्फ एक कमल गट्टा।
तरीका समझेंगे। यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक लोटा। ज़रूरी नहीं है कि आपको लोटा ही लेना है, आप चाहो तो कोई गिलास ले लो, आप चाहो तो कोई कटोरी ले सकते हो, या फिर कोई सा भी पात्र आप ले लो। उसको लेकर के कहाँ पे जाएंगे? तुलसी माता के पेड़ के नीचे। चाहे तुलसी माता का पेड़ आपके घर के बाहर हो या आपके घर के अंदर हो, गमले में हो, जमीन पे हो। एक बात समझिएगा पहले आप, एकादशी के दिन भूल कर भी अगर आपने एक बूंद जल भी तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर दिया तो इसका इतना दोष लगता है कि 2-4 महीने आप उपाय करोगे तो भी आपको इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए एकादशी पे कभी भी तुलसी माता की जड़ में कोई भी जल समर्पित नहीं करते हैं। तो अब कहोगे भैया फिर हम क्या करेंगे? देखो, जो आपके पास में एक छोटी सी कटोरी है ना, उस कटोरी को लाना और तुलसी माता के पेड़ के पास में रख देना है ना। रख दिया, रखने के बाद में 2 काम करना है। पहला काम तो क्या करना है, जो कमल गट्टा आपके पास में एक है, उस कमल गट्टे को क्या करोगे? इसी कटोरी के अंदर रख देना। जैसे मैंने रख दिया, आपको भी रख देना है। कमल गट्टा रखने के बाद में जो आपके पास में हल्दी है, उस एक चुटकी हल्दी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से क्या करोगे? इस कमल गट्टे के ऊपर हल्दी डाल देना। अब हल्दी डालने के बाद में आपके पास में होना चाहिए थोड़ा सा गंगा जल। क्या होना चाहिए? गंगा जल। अपने हाथों में लेकर के उस गंगा जल को 5 बार इस कटोरी के अंदर डाल देना। क्या डालोगे? गंगा जल। गंगा जल को डायरेक्ट कटोरी में नहीं डालेंगे, पहले अपने हाथों में गंगा जल रखेंगे और फिर उस अपने हाथों से कटोरी में गंगा जल को गिराएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके। वहां पर करके फिर तुलसी माता के पास में बैठ करके प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हे माँ तुलसी, हमारे घर में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करना और प्रार्थना करने के बाद में इस कटोरी को उठाना और अपने घर के अंदर ले जाकर के रख देना है ना। अगले दिन कौन सा तिथि पड़ेगी? अगले दिन एकादशी खत्म हो जाएगी। तो जब एकादशी की तिथि खत्म हो जाए तो उस कटोरी के जल को और कमल गट्टे को लेकर के फिर तुलसी माता के पेड़ के नीचे आएंगे और पूरा का पूरा जल फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से समर्पित कर देना। और तुलसी माता के जड़ की मिट्टी थोड़ा सा उठा करके और अपने घर के प्रत्येक कोने में बहुत थोड़ा थोड़ा अगर आप डाल देते हैं तो आपके परिवार में कभी धन की हानि नहीं होगी, कभी कोई परिवार का सदस्य परेशान नहीं होगा, पूरी फैमिली, पूरी परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना। तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है अपने घर पे। लेकिन क्या फायदे हैं, कैसे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। ठीक, देखो समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा पीला चंदन। तो बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। अगर क्लेश घर में होता है ना, कोई भी घर का सदस्य है, चाहे वो बाहर रहता हो, घर के अंदर रहता हो, उसका बस एक ही काम है लड़ाई करना, और पूरा परिवार, पूरी फैमिली आपकी उदास है उसके इस नेचर की वजह से, तो आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन ही क्यों लेना है? क्योंकि एकादशी के दिन पीले चीज़ों का जो महत्व होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, साथ ही साथ शमी का 1 पत्ता लेना है। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 1 पत्ता शमी का लेंगे। तांबे का लोटा लीजिएगा, एकादशी का दिन है तो गंगा जल ज़रूर डालेंगे और लेके पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको वहाँ पर पहुँच करके पहला काम क्या करना है, जो आपके पास में पीले चंदन होंगे ना, उन पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करोगे खूब अच्छे से। ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में जो आपके पास में क्या है, शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को भी क्या करोगे, इसी चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। और चिपकाने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। और यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे आप पे घर में, वहां पे अगर छिड़काव कर देते हैं तो आप पे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं हो सकता। ठीक है ना, करिएगा जरूर। 3 उपाय हो गए। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, और आपको इस उपाय को नजर टोने टोटके हाय के लिए करना है। बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो अपनी फैमिली को लेकर के, तो इस काम को करेंगे। इसके लिए आपको 5 काली मिर्च लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ 5 काली मिर्च लेना। और मार्केट में आपको अवेलेबल होगा क्या, इस तरीके से काला वाला, क्या जो सरसों आता है, काली सरसों आपको लेनी है। कुछ लोग सरसों को राई भी बोलते हैं, तो आप
आप राई बोलो, सरसों बोलो, इसीलिए फोटो दिखा दिया हूं। थोड़ा सा 1 चुटकी काली राई, 5 काली मिर्च को लेके पूरे घर में एक बार घूम करके जो सदस्य ज्यादा परेशान है उसके हाथों से स्पर्श करा करके और अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ पे ले जाकर के फेंक करके चले आना। इससे आपके घर में नजर, टोने टोटके, हाय की जो समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी। मैंने कोशिश की आप सभी को उत्पन्ना एकादशी के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। ऑफर का ध्यान रखिएगा, आज रात 12 बजे तक आपके पास में मौका है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।